पाकिस्तान की ओर से किए गए इस कायराना हमले ने भारत के धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। भारत के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी और सेना के प्रमुख एक ऐसी योजना बना रहे थे। भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसे कोई भी हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दोपहर का समय था, जब सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक एक कार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। पूरे भारत में दुख की लहर थी, लेकिन उस दुख के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुस्सा भी था। हर आंख नम थी और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या भारत इसका बदला लेगा? पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत का अगला कदम क्या होगा। लोग सड़कों पर उतर आए थे। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस कायराना हमले ने भारत के धैर्य की सीमा तोड़ दी थी, लेकिन सरकार और फौज के गलियारों में सन्नाटा था। यह सन्नाटा किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान के आने की आहट थी। दिल्ली के सबसे सुरक्षित कमरों में भारत के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी और सेना के प्रमुख एक ऐसी योजना बना रहे थे जिसकी कल्पना दुश्मन ने कभी नहीं की होगी। यह कहानी केवल एक हमले की नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत की नई रणनीति और दृढ़ संकल्प की। पुलवामा हमले के ठीक बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। भारतीय वायुसेना को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि उन्हें एक ऐसी जवाबी कार्रवाई करनी है जो न केवल प्रभावी हो, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश भी हो। यह पहली बार होने वाला था कि भारत सीमा पार करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर किसी आतंकी ठिकाने को तबाह करने जा रहा था। इस पूरे मिशन को बेहद गुप्त रखा गया था। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। मिशन की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी सही जगह का चुनाव करना। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी जुटानी शुरू की, कई जगहों पर नजर रखी गई, लेकिन अंत में बालाकोट को चुना गया। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। यह जगह अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल से काफी अंदर थी। यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यह कैंप एक पहाड़ी पर घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था, जहां सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत के पास पुख्ता जानकारी थी कि यहाँ से फिर किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। बालाकोट को निशाना बनाना आसान नहीं था। इसके लिए भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना था। वायुसेना के अधिकारियों ने तय किया कि इस मिशन के लिए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये विमान अपनी सटीकता और ताकत के लिए जाने जाते हैं। इन विमानों को ग्वालियर एयरबेस से तैयार किया गया था, लेकिन मिशन को इतना गुप्त रखा गया कि खुद पायलटों के परिवारों को भी नहीं पता था कि वे किस काम पर जा रहे हैं। वायुसेना ने कई दिनों तक अभ्यास किया। रात के अंधेरे में पहाड़ों के बीच से उड़ान भरने की प्रैक्टिस की गई। तकनीक का ऐसा तालमेल बिठाया गया कि पाकिस्तानी रडार को इसकी भनक भी न लगे। इजराइल में बने स्पाइस 2000 बमों को इन विमानों में फिट किया गया। ये ऐसे बम हैं जो इमारत के अंदर घुसकर धमाका करते हैं और जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकते। पूरी योजना तैयार थी, बस इंतजार था तो उस तारीख और वक्त का जब इतिहास रचा जाना था। 25 फरवरी की रात बीत रही थी और 26 फरवरी की सुबह होने वाली थी। जब पूरा देश सो रहा था, तब ग्वालियर, आगरा और बरेली के एयरबेस पर हलचल तेज हो गई थी। करीब 12 मिराज विमानों ने उड़ान भरी। इसके साथ ही सुखोई 30 विमानों को भी हवा में तैनात किया गया ताकि वे बैकअप दे सकें और दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले को रोक सकें। हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर और रडार पर नजर रखने वाले अवाक्स विमान भी सक्रिय थे। भारतीय विमानों ने एक ऐसी चाल चली जिससे पाकिस्तानी वायुसेना भ्रमित हो गई। विमानों ने अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरी ताकि यह समझ पाना मुश्किल हो जाए कि असली हमला कहां होने वाला है। रात के करीब 3:20 हो रहे थे। भारतीय लड़ाकू विमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गए। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि एक छोटी सी गलती युद्ध का रूप ले सकती थी। लेकिन भारतीय जांबाज बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देश के इतिहास से जुड़ी ऐसी कोई भी जरूरी बात मिस न करें। जैसे ही भारतीय वायुसेना के मिराज विमान बालाकोट के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पाकिस्तानी रडार को अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि असली हमला कहां होने वाला है। लड़ाकू विमानों ने जबा टोप नाम की पहाड़ी को अपना निशाना बनाया। वहां मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप को
पूरी तरह से तबाह करने के लिए मिराज विमानों ने स्पाइस 2000 बमों को रिलीज किया। ये बम अपनी गाइडेड तकनीक की मदद से सीधे कैंप की इमारतों के अंदर जाकर फटे। पूरी पहाड़ी धमाकों की गूंज से दहल उठी। अंधेरी रात में लगी आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती थीं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उस समय उस कैंप में बड़ी संख्या में आतंकी, उनके ट्रेनर और कमांडर मौजूद थे। भारत ने बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए केवल आतंकी ठिकानों को खत्म करने का अपना लक्ष्य पूरा किया था। यह हमला इतना सटीक था कि आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को भी केवल धमाकों की आवाजें सुनाई दी, लेकिन किसी घर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमला खत्म करने के बाद भारतीय पायलटों ने कोड वर्ड के जरिए मिशन की सफलता का संदेश भेजा और पलक झपकते ही भारतीय सीमा की ओर वापस मुड़ गए। भारतीय विमानों ने कुल 21 मिनट पाकिस्तान की सीमा के अंदर बिताए थे। जब तक पाकिस्तानी वायुसेना के विमान जवाबी कार्रवाई के लिए आसमान में पहुंचे, तब तक भारतीय जांबाज सुरक्षित रूप से अपनी सीमा में दाखिल हो चुके थे। सुबह के करीब 5 बजे थे जब पाकिस्तान के मिलिट्री प्रवक्ता ने एक ट्वीट करके दुनिया को बताया कि भारतीय विमानों ने सीमा का उल्लंघन किया है। हालांकि अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए उन्होंने दावा किया कि भारतीय विमान भागते समय खाली मैदान में बम फेंक गए, जिससे केवल कुछ पेड़ गिरे। लेकिन सच बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला था। कुछ ही घंटों बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत ने स्पष्ट किया कि यह एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव एक्शन था, यानी भारत ने किसी देश की सेना पर नहीं, बल्कि उन आतंकियों पर हमला किया था जो भारत पर हमले की साजिश रच रहे थे। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने भी पुष्टि कर दी थी कि बालाकोट के उन ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ था। बालाकोट हमले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। अपनी जनता को जवाब देने के लिए उसने अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के कई F-16 और JF-17 विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद थी। जैसे ही पाकिस्तानी विमानों ने घुसपैठ की, भारतीय सुखोई और MiG-21 विमानों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक ऐतिहासिक हवाई डॉग फाइट हुई। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने MiG-21 बाइसन विमान से पाकिस्तान के एक आधुनिक F-16 विमान का पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से उस F-16 को मार गिराया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनका अपना विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे। पूरे भारत की सांसें थम गई थीं। हर कोई अभिनंदन की सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन उस संकट की स्थिति में भी अभिनंदन ने जिस साहस का परिचय दिया, उसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत के कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान को झुकना पड़ा और महज 60 घंटों के भीतर अभिनंदन को ससम्मान भारत वापस भेजना पड़ा। दोस्तों, बालाकोट एयर स्ट्राइक की यह सच्ची और गौरवशाली कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि इस स्ट्राइक ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने एक नई पहचान दी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और हमारे वीर जवानों की बहादुरी पर गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय तक हमारे वीरों की यह गाथा पहुंच सके। ऐसी ही और भी सच्ची, ऐतिहासिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।